लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था एक सफल नेता के गुण और सक्सेसफुल लीडर के गुण कौन से होने चाहिए, उनको अपन ने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में भी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो गुण हैं ये डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स, विभिन्न प्रबंध शास्त्री द्वारा बताए गए हैं। उनके द्वारा कौन कौन से गुण बताए गए हैं उनको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेनरी फ्योल के द्वारा बताए गए एक नेता के गुण। स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता, हेल्थ एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज। वही बात, नेता क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। सेकंड वन इज योग्यता एवं मानसिक संतुलन, कॉम्पिटेंसीज एंड मेंटल बैलेंस। मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन उनका हमेशा क्या होना चाहिए, सही रहना चाहिए, क्योंकि उनको कई प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर मानसिक संतुलन सही नहीं हुआ तो वो डिसीजन क्या हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नैतिक गुण, मॉरल वैल्यूज, सच्चाई, ईमानदारी, झूठ ना बोलना, चोरी वगैरह, ये चोरी करना, मतलब ये मॉरल वैल्यूज जो है उनमें क्या होने चाहिए, नैतिक गुण होने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, ज्ञान, नॉलेज, क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जिस भी फील्ड में वो रिलेटेड है उसका क्या होना चाहिए, उन्हें ज्ञान होना चाहिए। प्रबंधकीय योग्यता, मैनेजरियल स्किल्स, आखिर तो क्या करना है, लोगों को मैनेज करना है, लोगों से काम लेना है, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना है, तो उनमें मैनेजमेंट की स्किल्स क्या होनी चाहिए, उनमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज व्हाट, उसके बाद बात आती है चेस्टर आई बर्नार्ड ने जो नेता के गुण बताए उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। देखो एक नेता को हर कई सारे मूवमेंट पर निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो एक नेता में क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेता को कई जगह पर अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला गुण होना चाहिए, यूं नहीं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला गुण होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, कर्टसी। कर्टसी का मतलब क्या हो गया, विनम्रता। विनम्रता सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई इंसान विनम्र नहीं है तो उसका ज्ञान अहंकार में बदल जाता है। तो इंसान कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। उसके बाद बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, उनका दिमाग, वापस वही बात, ज्ञान वाली बात, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्फूर्ति एवं सहनशीलता, एनर्जेटिक एंड टॉलरेंस। कई लोगों की बातें आती है, कई प्रकार के मन मुटाव हो जाते हैं, तो उस वक्त उसको सहनशीलता भी होनी चाहिए और स्फूर्ति, एनर्जेटिक होना चाहिए। सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्शियसनेस, रहते कैसे हम, वी ऑल आर सोशल बीइंग्स, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो अपने पास सामाजिक चेतना होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, सुंदर व्यक्तित्व, गुड पर्सनैलिटी। यहाँ पर सुंदर व्यक्तित्व मतलब एकदम फूटरा दिखना नहीं है, एकदम शानदार दिखना नहीं है। कहने का मतलब एक व्यक्तित्व में, सुंदर व्यक्तित्व में दोनों चीजें आ गई, आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी भी आ गई। अंदर से भी ब्यूटीफुल और बाहर से भी ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर, मतलब अंदर की सच्चाई भी बाहर की भी। लोगों के सामने एक बात ये भी है, आउटर भी मैटर करता है, तो कहने का मतलब ढंग से दिखने वाला होना चाहिए, मतलब उनको सही रहना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। प्रॉपर ड्रेसिंग में, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, ये चीजें। नेक्स्ट इज व्हाट, उसके बाद बात आती है जॉर्ज आर टेरी ने कौन कौन से बताया, उनके वहां बात करते हैं। शक्ति, पावर, ताकत होनी चाहिए। भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या हुआ, बातों में कई बार ऐसे मूवमेंट आएंगे जब कोई आपको इमोशनली आपको क्या कर देगा, कमजोर कर देगा, तो उस वक्त क्या होना चाहिए, आप में भावनात्मक स्थिरता, किसी की बातों में ना आना, ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, मानवीय संबंधों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। डील किसके साथ करना है, ह्यूमंस के साथ, मनुष्य के साथ, तो मनुष्य के साथ कैसे संबंध बनाए जाते हैं, कैसे लोगों से डील किया जाता है, ये उसमें नॉलेज होना चाहिए। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। कई बार इंसान पीछे मुड़ जाता है, तो खुद को वापस सेल्फ मोटिवेट करने के लिए क्या होना चाहिए, खुद में अभिप्रेरण की ताकत होनी चाहिए, खुद को मोटिवेट करने की अपने में योग्यता होनी चाहिए। संप्रेषण योग्यता, कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल, नॉन वर्बल, आपको आखिर लोगों से क्या करना, अपना मैसेज पहुंचाना, लोगों को बातें करनी है, अपना संदेश देना है, उनको अपनी बातें क्या करनी है, समझानी है, उनसे बातें समझनी है, तो आप में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। तो एक सफल नेता में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, शिक्षण योग्यता, टीचिंग एबिलिटी। कई बार कई ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जब अपने एम्प्लॉयज को, जब अपने फॉलोवर्स है उनको कुछ सिखानी पड़ती है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, टीचिंग एबिलिटीज, मतलब कि शिक्षण योग्यता। नेक्स्ट इज व्हाट, सोशल स्किल्स, सामाजिक योग्यता। ये पॉइंट उसी के जैसे हैं, मतलब कि एक सामाजिक प्राणी है तो अपने सामाजिक योग्यता होनी चाहिए। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, तकनीकी क्षमता, ये आज के जमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नेता बोले कि अरे मेरे से तो ये गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा ये मेरे से नहीं होता है, तो एक लेवल तक फिर अभी उसको फिर माना जाएगा कि यार ये तो मॉडर्न नहीं है। तो कहने का मतलब आपको टू बी अ मॉडर्न पर्सन, आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आज का जमाना ही टेक्निकल जमाना है। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑडवे टीड ने कौन कौन से गुण बताए, उनके बारे में बात करते हैं। उद्देश्य एवं दिशा की चेतनता, नॉलेज ऑफ गोल्स एंड डायरेक्शंस। आपका गोल क्या है, आपका डायरेक्शन क्या है, आपका टारगेट क्या है, इसकी आपके दिमाग में पूरी एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो
क्योंकि नेता दूसरों को क्या करेगा, लीड करेगा कि आपका ये गोल है, और अगर उसके ही गोल क्लियर नहीं होगा, उसका ही अगर लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो फॉलोअर फिर कैसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, शारीरिक एवं स्नायु शक्ति, फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, शारीरिक, मतलब कि वो शारीरिक रूप से भी क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, खाली इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं, बाहर से भी शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। मैत्री भाव एवं स्नेह, फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन, खाली लोगों से काम लेने से मतलब नहीं है, लोगों से प्रेम भाव से भी रहना पड़ेगा, उनसे दोस्ती प्यार सब रखना पड़ेगा, उनसे एक स्नेह रखना पड़ेगा। जब आप स्नेह रखते हैं तो अगला वाला अपनी प्रॉब्लम्स को आपको बेझिझक बता सकता है, वरना खाली कि यार सर को तो खाली सर काम से मतलब है, वरना वो आपको अपनी पर्सनल बातें भी बताएगा तो आपको उसकी प्रॉब्लम पता चलेगी। नेक्स्ट इज व्हाट, उत्साह, एंथुसियाज्म, उत्साह तो होना ही चाहिए। अगर किसी इंसान में उत्साह नहीं है तो वो मरे के बराबर है। तो आपके हर काम में क्या दिखना चाहिए, उत्साह दिखना चाहिए। तो एक नेता में भी कौन सा गुण होना चाहिए, उत्साह। अगर वो खुद उत्साही होगा तो अपने जो फॉलोअर्स है, अपने जो अनुयायी है, दे विल आल्सो बिकम एंथुसियास्टिक। नेक्स्ट इज व्हाट, शिक्षण क्षमता, एजुकेशन, ये जस्ट लाइक बिफोर, पहले अपन ने जो पढ़ा उसके पहले उसके जैसा ही है। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मैंने बताया ना हर पल कई मूवमेंट्स पर डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसमें क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, बौद्धिक चातुर्य, इंटेलेक्चुअल टेस्ट, वापस वही बात। उसके बाद चरित्रवान, साउंड कैरेक्टर, पहले वाला लेक्चर बता दिया है। धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर का थोड़ा बहुत बीमार पड़ गया तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन चरित्र गया तो बर्बाद, सर्वनाश। तो चरित्रवान होना चाहिए इंसान। उसके बाद विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है सर, विश्वसनीयता क्या होती है? देखो आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, कंपनी रिलायंस का डियर मतलब होता है विश्वास। अब देखो जो आप मान लो जो लीडर कह रहा है उसकी बातों पर लोग विश्वास कैसे करेंगे? तो अगर वो जो बातें कह रहा है वो रियल में विश्वसनीय होनी चाहिए, कहा कुछ और करे कुछ, तो फिर फॉलोवर्स जो अनुयायी है उनका विश्वास किससे उठ जाएगा? उनका विश्वास लीडर से उठ जाएगा। तो वो जो भी बातें करे, जो भी टास्क करे, वो कैसे होनी चाहिए? विश्वसनीय होने चाहिए, ताकि उन पर विश्वास किया जा सके। परिपक्वता, मैच्योरिटी, बचकानी हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों से डील कर रहे हो, आप बड़े बड़े फैसले ले रहे हो और वो आपके फैसले फॉलोअर्स को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो आप में क्या होनी चाहिए? मैच्योरिटी होनी चाहिए। लीडर में क्या होनी चाहिए? मैच्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट क्या है? तकनीकी क्षमता। वापस वही पॉइंट है, तकनीकी क्षमता। मॉडर्न आज का जो जमाना है, डायनेमिक बनना है। टू बी अ डायनेमिक, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा कि टेक्निकल जमाने में आजकल नया नया एडवांसमेंट क्या आ रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हाट, स्टॉक डील ने क्या क्या बताए थे नेता के गुण, उनके में आप बात करते हैं। शारीरिक एवं संरचनात्मक गुण, बौद्धिक क्षमता सेम है, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, पहलपन एवं प्रभुत्व क्षमता। यहाँ पर पहलपन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहलपन का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव लेने वाला, मतलब कि कोई काम करना है तो खाली यूं नहीं कह रहा कोई दूसरा बोलेगा तभी मैं करूंगा, नहीं। अरे सर ये आपने ऐसे भी कर सकते हैं, अरे सर मैं ये शुरू कर लूं, आगे से कोई काम को शुरू करने वाला, उसको क्या बोलेंगे? पहलपन। तो वो वाला गुण भी होना चाहिए, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है जो आगे से काम शुरू कर ले, कई बार आपको खुद काम शुरू करना पड़ता है। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रभुत्व क्षमता। आपकी प्रभुत्व क्षमता कि यहाँ आप काम बता रहे हो उनको, ये भी उनमें शो होना चाहिए, ताकि वो एक लीडर को फॉलो करे, उसके एक ही लीडर के अंदर डिफरेंट लोगों को ना देखे कि यार हमको तो इन सब के डायरेक्शंस मानने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, उमंग व उत्साह, एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म सेम है। मौलिकता एवं सतर्कता, ओरिजिनलिटी एंड अलर्टनेस, अलर्टनेस होनी चाहिए, कब कौन सा मूवमेंट आ जाए उस मूवमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जमाना कैसा है? मॉडर्न है, डायनेमिक है, कुछ भी पल भर में बदल सकता है। मान लो अभी ये कोरोना आया, किसी को पता नहीं था, नो वन वाज अवेयर अबाउट दिस, इसके बारे में किसी को खबर नहीं थी, तो उस वक्त में कैसे मूवमेंट आएंगे, कैसे लम्हे आएंगे, उनके लिए रेडी होना चाहिए। सामाजिकता, सोशलिज्म, वी ऑल आर सोशल बीइंग्स, मैंने बता ही दिया है। सामाजिक का मतलब क्या हो गया? हम समाज में रहते हैं, तो समाज से कैसे डील किया जाता है, इनके बारे में ध्यान होना चाहिए। लास्ट वन पे है अपने CL उर्विक, उन्होंने क्या बताया? साहस, करेज, साहस नहीं अगर इंसान में तो वो कुछ नहीं कर पाता, तो साहस होना जरूरी है। इच्छा शक्ति, विल पावर, विल पावर क्या काम की है? विल पावर काम की है कोई कठिन काम को करने के लिए, हार्ड टास्क को करने के लिए। सो अ सक्सेसफुल लीडर रिक्वायर्ड टू हैव विल पावर ऑल्सो। नेक्स्ट इज व्हाट, लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। देखो कई बार ऐसे मूवमेंट आता है, जो आपने सोचा था, जो आपने टारगेट रखा था, जो आपने प्लानिंग की थी, वो धरी की धरी रह जाती है, तो उस वक्त आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब कैसा? जो मूवमेंट आया उसके अकॉर्डिंग अब क्या करो, अपने आप को ढाल दो, जो टाइम आया है, जो सर्कमस्टांस है, जो परिस्थिति आई है, उसके अकॉर्डिंग अपने फैसलों को क्या कर दो? चेंज कर दो। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। लास्ट वन, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ज्ञान, नॉलेज, वही बात, ज्ञान होना चाहिए। लास्ट, चारित्रिक बल, साउंड कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो इस प्रकार से
आज हमने क्या देखे, एक सफल नेता के गुण पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स के द्वारा, विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा। अगर आपको एक सिंगल डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। और इन वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इनका सभी को लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑन द राइट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।